ये कहानी है एक किसान की जो मेहनती था पर वक्त के साथ आलसी होता गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस केवल समय की बर्बादी नहीं करता, बल्कि जीवन के सबसे सुनहरे अवसरों को भी हमसे छीन लेता है। कहानी की शुरुआत एक गांव था, हरा भरा, शांत और आत्मनिर्भर। उसी गांव में रहता था एक किसान, नाम था रामलाल। रामलाल शुरू से ही मेहनती था। सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और सूर्यास्त तक काम करता। गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ किया करते। रामलाल के पास 5 एकड़ जमीन थी, एक बैल और एक छोटा सा घर। वह बहुत अमीर नहीं था, पर जो भी था संतोष के साथ जीता था। साल दर साल उसने अपने खेतों से भरपूर फसल उगाई, कुछ बेचता और कुछ अपने परिवार के लिए रखता। बदलाव की शुरुआत। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रामलाल के भीतर एक बदलाव आने लगा। पहले वो सुबह 4 बजे उठ जाता था, अब सूरज चढ़ने के बाद उठने लगा। खेतों की जुताई जो पहले खुद करता था, अब दूसरों पर छोड़ने लगा। थोड़ा आराम कर लूं, क्या फर्क पड़ता है, वह सोचता। धीरे धीरे ये थोड़ा आराम उसकी आदत बन गया। खेतों की देखरेख कम होने लगी। बीज समय पर नहीं बोए जाते, न पानी सही समय पर दिया जाता। पहले जो फसल लहलहाती थी, अब उसमें कीड़े लगने लगे। गांव वाले हैरान थे, रामलाल को क्या हो गया है। रामलाल खुद को बहलाता, अभी तो वक्त है, अगले हफ्ते कर लूंगा। पहली कीमत उस साल की फसल बहुत खराब हुई। घर में अनाज कम पड़ा, बाजार में बेचने को कुछ नहीं बचा, उधार लेना पड़ा। पर रामलाल फिर भी चेत न सका। अब उसकी दिनचर्या में सुस्ती और टाल मटोल की जगह पक्की हो चुकी थी। उसे लगता, कल से फिर मेहनत करूंगा, अभी तो थोड़ा आराम जरूरी है। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। अचानक अवसर एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने बताया कि सरकार गांव के मेहनती किसानों को एक विशेष योजना के तहत आधुनिक खेती के उपकरण और अनुदान दे रही है। इसके लिए किसानों को अपने खेतों का निरीक्षण करवाना था और आवेदन समय पर देना था। गांव के सभी किसान खुश थे। रामलाल भी खुश हुआ, लेकिन उसने कहा, अभी कुछ दिन है, कल जाकर फॉर्म भर दूंगा। उस दिन वह अपने पुराने दोस्त से मिलने चला गया। जब वह 2 दिन बाद पंचायत कार्यालय पहुंचा, तो आवेदन की अंतिम तारीख निकल चुकी थी। अधिकारी ने कहा, रामलाल जी, आप समय पर आते तो जरूर चुने जाते। आपके खेत अच्छे रहे हैं पहले। रामलाल चुपचाप घर लौट आया। वह भीतर से हिल गया। उसे पहली बार अपने आलस की असली कीमत समझ में आई। झटका और जागरूकता। कुछ दिनों बाद रामलाल के बेटे को बुखार आया। डॉक्टर ने बताया कि इलाज में काफी खर्च होगा, लेकिन रामलाल के पास पैसे नहीं थे। न तो फसल बची थी, न ही सरकार की योजना का लाभ मिला था। वो टूट सा गया। एक रात वह अकेले बैठा अपने पुराने खेतों की तस्वीरें देख रहा था। हरे भरे, मेहनत से लहलहाते खेत। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद ही अपनी मेहनत की इज्जत खो दी। उसने खुद से कहा, अब और नहीं, या तो मैं फिर से मेहनत करूंगा या सब कुछ खो बैठूंगा। नया आरंभ। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। रामलाल फिर सूरज निकलने से पहले खेत में था। खुद हल चला रहा था, मिट्टी की जांच कर रहा था और हर काम समय पर कर रहा था। लोग कहते, पुराना रामलाल लौट आया है। अब वह आलस को हर दिन हराता था। दिन की शुरुआत के साथ वह खुद को कहता, आज नहीं टालूंगा। परिणाम, उस साल रामलाल की फसल ने पूरे गांव में सबसे ज्यादा उत्पादन दिया। वह बाजार गया, अच्छा दाम मिला। बेटे का इलाज अच्छे से हुआ और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। इस बार सरकार की एक और योजना आई और रामलाल सबसे पहले पहुंचा। अब वह और भी स्मार्ट तरीकों से खेती करने लगा। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद, मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी। उसका खेत अब गांव के बाकी किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। समापन। एक दिन रामलाल अपने पोते को खेत में सिखा रहा था। तब पोते ने पूछा, दादाजी, आपने इतना कुछ कैसे किया? रामलाल मुस्कुराया और बोला, बेटा, आलस सबसे महंगी चीज है। यह सिर्फ समय नहीं चुराता, तुम्हारा भविष्य भी खा जाता है। जब तक तुम काम करते रहोगे, भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वक्त पर काम करना, निरंतरता और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आलस कभी कभी आरामदायक लग सकता है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। रामलाल की तरह अगर हम समय रहते जाग जाएं, तो जीवन को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है।